हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम एक न्यू चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिस चैप्टर का नाम है सर्कल। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और कुछ थ्योरम पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं फिर इस वीडियो को। सबसे पहले हम सेकंड पढ़ेंगे। सेकंड क्या होता है, अगर हम इसका डिफाइन पढ़ें तो अ लाइन विच इंटरसेक्ट अ सर्कल इनटू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड अ सेकंड। बोला ये जा रहा है कि किसी भी सर्कल में अगर कोई भी दो पॉइंट से लाइन पास करे तो उसे हम सेकंड कहते हैं। जैसे कि इस सर्कल में एक लाइन पास कर रहा है जो कि दो पॉइंट से पास कर रहा है, उसे हम क्या कहेंगे, सेकंड। सेकंड समझ में आ गया होगा कि कोई भी लाइन अगर सर्कल के दो पॉइंट से पास करे उसे हम सेकंड कहेंगे। दूसरा पढ़ना है टेंजेंट, जो कि इम्पोर्टेंट है। तो टेंजेंट पढ़ना है। टेंजेंट क्या होता है इसका भी हम पढ़ लेते हैं, थोड़ा डिफाइन क्या लिखा। अ लाइन मीटिंग अ सर्कल ओनली इन वन पॉइंट इज कॉल्ड टेंजेंट टू द सर्कल एट दैट पॉइंट। और दूसरा है द पॉइंट एट विच द टेंजेंट लाइन मीट्स द सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। बोला ये जा रहा है कि किसी भी सर्कल के एक पॉइंट से पास होने वाली लाइन को हम क्या कहते हैं, टेंजेंट। जैसा कि फिगर में आप देख रहे हैं कि ये क्या है, एक सर्कल। इस सर्कल के एक पॉइंट से एक लाइन पास कर रहा है उसे हम क्या कहेंगे, टेंजेंट। और ये जो जिस पॉइंट से पास कर रहा है, जैसे कि यहाँ पे एक पॉइंट होगा, जिस पॉइंट से ये पास कर रहा है लाइन, उस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो दोनों लाइन समझ में आ गया होगा टेंजेंट में। इसके बाद हम टेंजेंट्स के बारे में कुछ पढ़ेंगे कि टेंजेंट होता कैसा कैसा है। तो सबसे पहले हम ये बता दें कि टेंजेंट सर्कल के अंदर नहीं होता है। सर्कल के अंदर हम ड्रॉ करेंगे तो वो नहीं होता है। टेंजेंट सर्कल के अंदर नहीं होता है, पहला पॉइंट। दूसरा कि किसी भी एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट ड्रॉ होता है। जैसे यहाँ पे एक पॉइंट होगा तो उस पॉइंट से एक ही टेंजेंट ड्रॉ होगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत सारा हमने टेंजेंट बनाया, जो कि क्या है, सब एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है। दूसरा पॉइंट टेंजेंट के लिए में हमें दूसरा पॉइंट मिल रहा है। और तीसरा हमें यहाँ पे ये चीज देखना है कि किसी भी सर्कल के आउटसाइड में अगर कोई पॉइंट है, उस पॉइंट से अगर टेंजेंट ड्रॉ करना है इस सर्कल में, तो मैक्सिमम दो टेंजेंट ड्रॉ होता है। जैसे कि इस पॉइंट से हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया तो यहाँ पे एक टेंजेंट बना। क्यों? क्योंकि यह एक पॉइंट, मतलब इस सर्कल के एक पॉइंट से टच कर रहा है तो ये टेंजेंट है, और ये इस पॉइंट से भी पास कर रहा है। एक और हम इस तरह से टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैक्सिमम दो टेंजेंट ही ड्रॉ होगा, और यहाँ पे हम टेंजेंट नहीं ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, थ्योरम ऑफ टेंजेंट्स। टेंजेंट्स के थ्योरम अब हम पढ़ेंगे। तो टोटल हम अगर बताएं तो टोटल अभी हम 4 थ्योरम पढ़ने वाले हैं। तो जिसमें पहला थ्योरम क्या बोलता है वो पढ़ते हैं। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यानी कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि किस जो सर्कल का रेडियस होता है और ये जो हमने टेंजेंट ड्रॉ किया ए बी, ये दोनों क्या होता है, आपस में परपेंडिकुलर। तो बस पहला थ्योरम यही है कि ओपी क्या है, ओपी क्या है, रेडियस है, परपेंडिकुलर होगा ए बी के। ए बी क्या है, टेंजेंट का। यानी रेडियस और टेंजेंट दूसरा थ्योरम क्या होता है, पहला थ्योरम का line drawn through the end of the radius and perpendicular to it is a tangent to the circle। यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये क्या है, रेडियस। इस रेडियस के एंड में, यानी कि यहाँ पे अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें, जैसे हमने एक लाइन ड्रॉ किया ए बी, तो ये जो, और क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ होना चाहिए। यानी इस रेडियस से ये लाइन क्या होगा, परपेंडिकुलर। तब हम इस लाइन को, यानी इस ए बी वाले लाइन को हम क्या कहेंगे, टेंजेंट। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जैसा कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं ओपी यानी रेडियस क्या है, परपेंडिकुलर है इस लाइन के ए बी के। टेंजेंट। थ्योरम 2, थ्योरम 3 पढ़ते हैं। A line drawn through the end of a radius
and perpendicular to it is a tangent to the circle। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि ये एक सर्कल है, सर्कल के आउटसाइड में जो पॉइंट होते हैं वहां से दो टेंजेंट ड्रॉ होते हैं, और ये जो दो टेंजेंट ड्रॉ होते हैं इसका लेंथ बराबर होता है। और नाप कहाँ से शुरू होगा कहाँ से खत्म होगा, तो ये पॉइंट से शुरू होता है, इस पॉइंट से, और जिस पॉइंट से टच करता है सर्कल को उस पॉइंट तक इसका लेंथ होता है। जैसे कि ए से शुरू हुआ बी तक गया, यहाँ पे ए से शुरू हुआ और क्यू तक गया, तो ये जो टेंजेंट का लेंथ होता है ये दोनों बराबर होता है। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि ए पी इज इक्वल टू ए क्यू, ए पी इज इक्वल टू ए क्यू, दोनों बराबर होता है। अगला है थ्योरम 4। इसमें बोला जाता है कि यहाँ पे जो टेंजेंट है, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से जो हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं उस टेंजेंट का ये जो एंगल है आपस में, ये दोनों एंगल क्या होता है, इक्वल होता है, पहला। दूसरा, ये दोनों एंगल भी इक्वल होता है, ये वाला एंगल जो है इस एंगल के बराबर होता है। और देख रहे हैं तो इस एंगल को भी देख लेते हैं, तो ये जो एंगल है ये वाला, ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है, एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q। यहाँ पे क्या लिखा हो वो भी देख लेते हैं। इफ टू टेंजेंट आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट देन दे सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, यानी कि सेंटर क्या है, ओ पे जो है ये दोनों इक्वल एंगल बनाएगा, जैसे कि हमने अभी बताया। और दूसरा, दे आर इक्वली इंक्लाइन टू द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर टू द पॉइंट, यानी इक्वली इंक्लाइन रहेंगे, यानी ये जो जितना एंगल बनाएंगे इधर से उतना ही एंगल ये इधर से भी बनाएंगे, इक्वली इंक्लाइन रहेंगे। और यहाँ पे हमने नाम लिख के भी एंगल को दिखा दिया है, ए ओ पी ये वाला एंगल, और इसमें होगा क्या, ए ओ क्यू, यानी ए ओ क्यू ये वाला एंगल। बस नाम लिख के यहाँ पे दिखा दिया है, बताया वही गया है। तो चारों थ्योरम हमने पढ़ लिया है। अब हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा एक्सरसाइज पे, तो इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।